एक गांव में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल हमेशा जवान बनी रहना चाहती थी। इसी कारण वो अक्सर खूबसूरत औरत बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाती और मार डालती थी। मजा आ गया। बंठन के रहने का अपना अलग ही मजा है। देखो तो चुड़ैल लोग के भूत भी लाइन मारते हैं, लेकिन मुझे हमेशा जवान बना रहने के लिए शैतान देवता को खुश करना होगा। चुड़ैल चुड़ैलों के देवता की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगती है। हिम क्लीम चुड़ैल देवा, हिम क्लीम चुड़ैल देवा। तभी चुड़ैलों के देवता वहाँ प्रकट होते हैं। बोलो चुड़ैल, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। बोलो। देवता, आपको पता है कि मुझे सजने संवरने का कितना शौक है। मुझे चुड़ैल लोग की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बना दो। चुड़ैल बहुत चालाक है चुड़ैल तू। चल, मैं तुझे वरदान देता हूँ। जब तू 20 लोगों के सर की माला मुझे अर्पण करेगी, तब तू चुड़ैल लोग की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बन जाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैलों का देवता वहाँ से गायब हो जाता है। देवता ने तो मेरे मन के माफिक वरदान दिया है। मजा आ गया। जय हो चुड़ैलों के देवता की, जय हो। अगली रात चुड़ैल अपनी पूजा को पूरा करने के लिए एक खूबसूरत औरत बनकर घूम रही होती है। तभी एक मनचले की नजर उस पर पड़ती है। लड़की, हाँ शहर की लड़की, हाँ शहर की लड़की। अरे वाह, क्या औरत है, वो भी इतनी सुंदर। अरे ये एक बार हाँ कह दे, मजा आ जाएगा, मजा मजा। अजी, मैंने कहा सुनती हो, इतनी रात में क्या कर रही हो आप यहाँ? अजी, मैंने कहा आपका इंतजार, और क्या। फिर मनचला खुश होकर लड़की के पास पहुँचता है, लेकिन तभी लड़की अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। अरे मर गया जी, ये तो चुड़ैल निकली। भाग ले बेटा, नहीं तो तू तो गियो, तू तो गियो। आई। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। तुझे शहर की लड़की देखने का शौक है? रुक, तुझे अभी देखती हूँ। चलो, पहला शिकार तो मिला, अब बस 19 और हो जाएं, फिर तो मैं हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाऊंगी। अगले दिन गांव वालों को सरकटी लाश मिलती है। गांव वाले वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भैया, इस गांव में क्या हो रहा है? इको कौन मारा रे? सर पर इनाम रखे थी क्या सरकार, जो कौनो इसका सर ही काट कर ले गया? अरे क्या बात कर रहे हो भैया, एक तो ये आदमी मर गया और आपको मजाक सूझ रहा है। ज्यादा चौधरी ना बनो, नहीं तो तुम्हारा कपाल हम यहीं फोड़ देंगे। हम कौन मजाक कर रहे हैं क्या समझते हो हमका? अरे क्या है भैया, काहे लड़ रहे हो ऐसा? देखो, एक बात सुनो, लड़ बाद में लेना, अभी इसका अंतिम संस्कार करना है। चलो चलो। फिर उसी रात गजोधर कुछ काम से रात में गांव में आ रहा होता है। अरे भैया, ये इतनी रात को झाड़ियों में से कैसी आवाज है? कुछ गड़बड़ लागत है। तभी चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप लेकर गजोधर के सामने आ जाती है। अरे वाह, क्या खूबसूरत औरत है, मजाक वाह, इतनी तो हमारी राम प्यारी भी नहीं है। अरे क्या हुआ, मुझसे डर गए क्या? मैं तो कई दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम हो कि आते ही नहीं। क्या मैं सुंदर नहीं? बोलो। क्या बात कर रही हो जी? आपके सामने तो राम प्यारी कुछ तो नहीं है। आपके लिए तो हम सीने पर गोली खा ले, सीने पे। यहाँ तो आओ हमरे पास।
लेकिन जैसे ही गजोधर चुड़ैल के पास पहुंचता है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसने गले में एक सिर की माला पहनी होती है। ये कहाँ फंस गए? अरे हमारी राम प्यारी ही ठीक है। भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। लेकिन तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन। उधर गजोधर की मौत के बाद अक्सर लोगों की सरकटी लाश मिलने लगती है, जिसके कारण गांव वाले रात में निकलना बंद कर देते हैं, जिस कारण चुड़ैल की 20 सर की माला पहनने की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही होती। ये लोगों को क्या हो गया? रात में घर से बाहर ही नहीं निकलते। ऐसे मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी और मैं सबसे सुंदर कैसे बनूंगी? उधर गांव वाले भी अक्सर सरकटी लाशें मिलने की वजह से परेशान हो गए होते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए एक जगह गांव में मिलते हैं। फिर गांव के प्रधान जी बोलते हैं, इस तरह तो अपना सारा गांव ही खाली हो जाएगा। गांव वालों, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा इस समस्या से निपटने के लिए। प्रधान जी, हमें तो लागत है कौनो शैतान या चुड़ैल का मामला है। कुछ तो गड़बड़ है। रामू भैया, ज्यादा सीआईडी के प्रद्युमन ना बनो। हमका तो लूट पाट का मामला लागत है, या तो कौनो जानवर खा गया होगा। चले हैं तांत्रिक बाबा बनने। हैं? चुप करो, हम अभी यहीं आपका सब हड्डी नरम कर देंगे, बता देते हैं। भैया देखो, लड़ो नहीं। एक बार हमरे पति रामू की बात तो सुन लो। बिमला बहन सही कह रही हैं। मुझे तो ये किसी चुड़ैल या शैतान का काम लगता है। एक बात सोचो, मरने के बाद सिर्फ लाशों के सर ही गायब हैं। तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान कैसे करें वो तो बताओ। फिर सीमा और बिमला प्रधान जी को अपनी योजना बताती हैं। वाह, क्या स्कीम बताई है, वाह। पता नहीं इन गधों को तुम दोनों जैसी बीवियां कैसे मिल गईं। फिर रात में योजना के अनुसार, देखा, हम कहत रहे ना, ज्यादा प्रेत चुड़ैल मत करो। लो बनो अब बकरा गांव वालों के लिए। अब चुड़ैल आएगी और हमारी मुंडी जाएगी। अरे दीनू भैया, अब हमको कहाँ पता रहा कि हमारी लुगाई ही हमारी फील्डिंग लगा देगी। बताओ, पति को बकरा बनाकर शेर के आगे डाल दिए हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रामू उछलकर दीनू की गोद में बैठ जाता है। अरे उतरा हो, चुड़ैल मैडम से पहले हम मार देंगे तुमका। गोद में काहे चढ़ गए? शैतान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज एक साथ 2 शिकार आ गए। बस तुम दोनों के सर और काट दूं, फिर मैं हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाऊंगी। तुम जो इतने सर पहने हो, इसमें तो वैसे ही कटरीना कैफ लगत हो। काहे को